गर्मियों में 3 शहरी बहुओं की गांव में रसोई। सुबह का समय होता है। गर्मियों की तपती धूप खिड़कियों से अंदर आ रही होती है। घर में चारों तरफ हड़बड़ी मची हुई होती है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं और तीनों बहुएं भी जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई की ओर भागती हैं। मम्मी मेरी टाई कहाँ है? बस आने वाली है। मम्मी मेरी वाटर बॉटल भर दो जल्दी। मम्मी मुझे लेट हो रहा है। नेहा मेरा टिफिन तैयार है। दिव्या मेरी फाइल कहाँ है? अरे शिल्पा मेरा लैपटॉप बैग दे दो। तीनों बहुएं जल्दी जल्दी रसोई में पहुंचती हैं। रसोई में घुसते ही दिव्या और शिल्पा सीधे फ्रिज की तरफ जाती हैं। आज तो टाइम ही नहीं है, पास्ता बना देती हूँ जल्दी से, और मैं मैगी बना देती हूँ, बच्चों को वैसे भी पसंद है। दोनों जल्दी जल्दी गैस पर बर्तन चढ़ा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा चुपचाप आटा गूंथने लगती है और सब्जी काटती है। दीदी बच्चों को ऐसा खाना मत दो, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। अरे मेरी 9 बजे मीटिंग है, मुझे लेट नहीं होना। दीदी मीटिंग तो मेरी भी है, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। हम उनके लिए ही तो कमा रहे हैं, पैसों के चक्कर में उनकी सेहत से समझौता नहीं कर सकते। नेहा तू हर वक्त ज्ञान मत दिया कर, हमें जल्दी निकलना है। दिव्या और शिल्पा जल्दी जल्दी पास्ता और मैगी बनाकर टिफिन में पैक कर देती हैं। वहीं नेहा ताजी रोटी और सब्जी बनाकर टिफिन तैयार करती है। बेटा सारा लंच खत्म करके आना। ठीक है मम्मी। बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं और पति भी ऑफिस चले जाते हैं। कुछ ही देर में घर में सन्नाटा छा जाता है। शाम को गर्मी और दिन भर की भागदौड़ से सब थके हुए घर लौटते हैं। कोई सोफे पर गिरता है, कोई जूते उतार कर बैठ जाता है। दीदी चलो ना हम साथ मिलकर खाना बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं नेहा मेरे बस का नहीं है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप तो चलो। नहीं यार मुझे फाइल्स अरेंज करनी है और एक पीपीटी भी बनानी है, मैं नहीं आ सकती। दोनों सोफे पर बैठकर अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप में लग जाती हैं। मैं खाने के लिए ऑर्डर कर रही हूँ, तू बता दिव्या तुझे भी खाना है? हाँ मेरे लिए भी कर दे। फिर शिल्पा नेहा की तरफ देखती है। नेहा तू भी खा ले, क्या बनाएगी अब? नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगी। नेहा चुपचाप रसोई में चली जाती है, गैस जलाती है, सब्जी काटती है और रोटियां बनाना शुरू कर देती है। बाहर सोफे पर दोनों बहुएं मोबाइल में व्यस्त होती हैं। शाम को घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ होता है और हर कोई अपने अपने कमरे में होता है। बच्चे अपने कमरे में मोबाइल देखते हुए अकेले खाना खा रहे होते हैं। माता पिता भी अलग अलग बैठे होते हैं। किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं होता। मम्मी मेरा खाना यहीं दे दो, मैं रूम में ही खा लूंगा। मुझे भी यहीं दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। पति पत्नी के बीच भी बातचीत लगभग खत्म हो चुकी होती है। सब अपनी अपनी बिजी लाइफ में उलझे हुए होते हैं। आज बहुत काम था ऑफिस में, लेकिन नेहा अपने छोटे से परिवार को अलग तरीके से संभालती है। वो अपने पति और बच्चों को बुलाती है। सुनो सबको एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बढ़ता है। सही कह रही हो। ठीक है मम्मी। तीनों एक छोटी सी टेबल पर साथ में बैठते हैं। नेहा सबको खाना परोसती है। अगली सुबह रसोई में फिर से तीनों बहुएं मौजूद होती हैं। मैं तो शाम का खाना भी अभी बना रही हूँ, मुझसे नहीं होगा शाम को फिर से बनाना। हाँ सही है, ऐसा करते हैं, बच्चों के लिए लंच में भी रात वाली सब्जी रख देते हैं और हम भी वही ले जाएंगे, और ये जो अभी बना रहे हैं शाम को आकर खा लेंगे। वहीं नेहा चुपचाप ताजा खाना बनाती है, खुद भी ताजा खाना पैक करती है और बच्चों के लिए भी। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों का लंच चेक कर रही होती हैं। ये क्या है, फिर से नूडल्स और पिज्जा? जी मैम। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी सेहत की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? हर रोज ये जंक फूड। मैम हमारी मम्मी काम करती है, उन्हें टाइम नहीं मिलता। ओह अच्छा, तुम्हारी मम्मी ही स्पेशल है, आजकल सबकी मम्मी काम करती हैं। दोनों बच्चों का चेहरा उतर जाता है। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। सब अपनी अपनी बिजी लाइफ में लगे रहते हैं। एक दिन बच्चे खुशी खुशी घर आते हैं। मम्मी आज से हमारी समर हॉलिडे शुरू हो गई है। हाँ मम्मी, अब हमें पढ़ाई के लिए बिल्कुल मत बोलना। तीनों मम्मियां मुस्कुरा देती हैं। अरे वाह, अब तो तुम लोग पूरी तरह फ्री हो गए। शाम को उनके पापा भी घर आ जाते हैं। सब टीवी देख रहे होते हैं। अचानक एक चिंटू टीवी बंद कर देता है। अरे बेटा टीवी क्यों बंद कर दिया? पापा अब हमारी समर वेकेशन है, हम घूमने चलेंगे, फैमिली टाइम बिताएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, तुम्हारी छुट्टी पड़ी है, इसका मतलब हमारी भी छुट्टी हो गई। अरे बच्चे कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ना, हमें भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। हाँ सही है, बताओ कहाँ चलना है? मैं तो सोच रही हूँ किसी पहाड़ी जगह चलते हैं, जैसे ऋषिकेश या नैनीताल, मूड फ्रेश हो जाएगा। पापा मुझे तो दादा दादी के पास जाना है, बहुत दिन हो गए उनसे मिले। हाँ पापा मेरा भी मन कर रहा है उनसे मिलने का। हाँ चलो ना, गांव की लाइफ अलग होती है, बहुत मजा आएगा।
लेकिन दिव्या और शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। हमें नहीं जाना वहाँ। हाँ, ना ढंग से सोने की जगह, ना कोई सुविधा, हम तो परेशान हो जाएंगे। हम नहीं जा रहे। पूरा दिन लोगों की चिक चिक सुननी पड़ेगी, मेरा तो सर फट जाएगा। अच्छा, अब तो तुम 9 से 5 जॉब करती हो, तब नहीं फटता सर? पापा चलो ना दादा दादी के घर, इस बार पूरा वेकेशन वहीं बिताएंगे। चुप रहो, जहाँ हम कह रहे हैं वहीं जाएंगे। हाँ, हमें तो ऋषिकेश ही जाना है। पति थके हुए एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, जहाँ तुम लोगों को जाना है वहीं चलते हैं। नेहा चुप हो जाती है। इन्हें गांव की असली लाइफ के बारे में पता ही क्या है। अगली सुबह तेज धूप के बीच तीनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर हेलमेट पहने काम कर रहे होते हैं। चारों तरफ मशीनों की आवाज और मजदूरों की हलचल होती है। सर, हमें 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। बच्चों की समर वेकेशन है, उन्हें घुमाने ले जाना है। हाँ सर, काफी टाइम से प्लान बना रहे थे। बस कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, तुम लोगों को 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तीनों भाई खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। रात को घर में खुशी का माहौल होता है। सभी अपने अपने कमरों में पैकिंग कर रहे होते हैं। बच्चे अपने कपड़े और खिलौने बैग में भर रहे होते हैं। मम्मी, मैं ये ड्रेस भी ले जाऊं? और मैं अपनी साड़ी खिलौने ले जा रहा हूँ। वहीं तीनों पति बेड पर बैठे प्लान की बातें कर रहे होते हैं। इस बार तो बच्चों को बहुत मजा आएगा। हाँ, काफी टाइम बाद फैमिली टाइम मिलेगा। तभी अचानक तीनों के फोन एक साथ बजते हैं। हाँ जी सर। राघव, जो छुट्टी तुम्हें मिली थी ना, वो वापस लेनी पड़ेगी। तुम्हें उदयपुर की नई कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जा रहा है। वहां कुछ वर्कर काम छोड़कर भाग गए हैं, बहुत अर्जेंट है। लेकिन सर, मैंने तो छुट्टी ली थी, मैं इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा? प्लीज समझो, ये इमरजेंसी है। बाकी दोनों भाइयों के पास भी ऐसे ही कॉल आते हैं। यार, अब तो उदयपुर जाना पड़ेगा। सारा प्लान खराब हो गया। उनकी बातें सुनकर पत्नियां भी आ जाती हैं। अरे यार, नैनीताल का प्लान था ना, ये क्या हो गया अब? तभी नेहा का बेटा खुशी से बोल पड़ता है। कोई बात नहीं पापा, उदयपुर में भी घूम लेंगे, हमारा गांव भी तो वहीं है। हाँ, इस बार गांव की गर्मियों का मजा लेंगे। दिव्या और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुंह बना लेते हैं। मतलब फिर से गांव जाना पड़ेगा? तुमने तो सीधा गांव का प्लान बना दिया। अगली सुबह पूरा परिवार बैग लेकर तैयार होता है। यार, जो टिकट कराई थी उसे कैंसिल कर दो, कुछ तो रिफंड मिल जाएगा। हाँ, सही है। बच्चे खुशी से उछलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम उदयपुर जा रहे हैं, दादा दादी के पास। तीनों बच्चे खुशी से कूद पड़ते हैं। ये! लगता है इस बार हमें गांव जाना लिखा ही था। कुछ ही घंटों बाद सभी गांव पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा सा घर होता है, बीच में खुला चौक, बाहर बड़ा सा गार्डन जिसमें सब्जियां लगी होती हैं और एक तरफ बड़ा नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठने की जगह बनी होती है। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं। अरे, आ गए मेरे बच्चे। अरे, कितने दिनों बाद आए हो। तीनों बच्चे दौड़ते हुए दादी के गले लग जाते हैं। हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। चाची मधु भी तीनों बहुओं को गले लगा लेती हैं। आओ बहुओं, कैसे हो तुम सब? चाची तीनों बच्चों की आरती करती हैं। आओ मेरे बच्चों, इस बार तुम्हें 1 महीने से पहले कहीं नहीं जाने दूंगी। इस बार तो हम दादा दादी का पूरा दिमाग खा जाएंगे और आपको भी बहुत परेशान करेंगे। सब लोग उनकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए चाची से कहती है। चाची, अच्छा हुआ इन तीनों भाइयों का काम यहीं उदयपुर में लग गया, नहीं तो इस बार भी हम पहाड़ों पर ही जाते। अरे चलो, कम से कम इसी बहाने तुम लोग आ तो गए। हाँ मम्मी जी। तीनों बहुएं आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छूती हैं और घर में एक बार फिर से रौनक लौट आती है। शाम को लगभग 4-5 बज रहे होते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही होती है और आंगन में सब लोग बैठे होते हैं। तभी चाची मधु मुस्कुराते हुए तीनों बहुओं को बुलाती है। चलो बहुओं, आज तुम तीनों को गांव की असली सैर कराती हूँ। खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आएंगे। चलिए चाची। जंगल में? चलो देखते हैं। सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बच्चे भी उनके साथ दौड़ते भागते जा रहे होते हैं। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा का माहौल होता है। ये तो बहुत मजेदार है। बच्चे छोटी छोटी लकड़ियां उठाते हैं। तीनों बहुएं भी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। फिर मधु एक चुन्नी निकालती है और उसमें सारी लकड़ियां बांध देती है। लो बहू, ऐसे सिर पर रखकर ले जाते हैं। तीनों बहुएं थोड़ी मुश्किल से लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखती हैं और वापस घर की तरफ चल पड़ती हैं। अरे भाई, ये तो ट्रेजर हंट जैसा लग रहा है। हाँ, शहर में तो ऐसा कुछ करने को मिलता ही नहीं।
बेटा तुमने गांव अभी देखा ही कहाँ है, गांव की गर्मी सबसे बेस्ट होती है। घर पहुंचकर सभी लोग रसोई में जुट जाते हैं। चूल्हा जलाया जाता है और तीनों बहुएं चाची के साथ बैठकर खाना बनाने लगती हैं। दिव्या फूकनी से आग को हवा दे रही होती है, तभी सारा धुआं उसके और शिल्पा की आंखों में चला जाता है। अरे ये क्या है? वो फूकनी नीचे फेंक देती है। ये सब क्या है? मेरी आंखें तो जल गईं। घर में गैस नहीं है क्या? बेटा यही तो असली मजा है। तुमने महसूस किया? यहाँ पर तुम्हें गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही होगी। चाची आपको लग रहा होगा, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है। तभी दरवाजा खुलता है और चाचा अंदर आते हैं। उनके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और उसमें ढेर सारे आम होते हैं। अरे मेरे तीनों बंदर अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गर्मियों का राजा आम। वाह बाबा, मजा आ जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। दीजिए मैं इन्हें ठंडा कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद सब लोग आंगन में बैठकर आम काटते हैं और साथ में खाना खाते हैं। माहौल में हंसी खुशी गूंज रही होती है। वाह कितना मजा आ रहा है यहाँ। आज पहले ही दिन इतना मजा आ गया तो 1 महीने में तो बहुत मजे करेंगे। ज्यादा खुश मत हो, हॉलीडे होमवर्क भी करना है। रात को सभी अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। शिल्पा हाथ का पंखा चलाते हुए ऊपर देखती है। अरे यार यहाँ तो पंखा ही नहीं है, सोएंगे कैसे? मेरे तो हाथ ही दुख जाएंगे। पता नहीं यार हम यहाँ आए ही क्यों, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तभी चाची मधु कमरे में आती है। चलो बेटा सब छत पर जा रहे, यहाँ का असली पंखा ऊपर चलता है। सभी लोग अपनी अपनी खाट, चादर और तकिया लेकर छत पर पहुंचते हैं। ऊपर ठंडी हवा चल रही होती है, आसमान में तारे चमक रहे होते हैं। मधु हाथ में पानी का लोटा लेकर छत पर छिड़काव करती है ताकि और ठंडक हो जाए। चारों तरफ खाट बिछी होती है। बुजुर्ग एक तरफ बैठे बातें कर रहे होते हैं, बच्चे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, हम भी ऐसे ही अपने दादी बाबा के पास आते थे और खूब मजे करते थे। दादी हम भी तो वैसे ही मजे कर रहे हैं। सभी लोग खाट पर लेट जाते हैं और कोई हाथ के पंखे से हवा कर रहा होता है, कोई तारे गिन रहा होता है। पूरा माहौल खुशियों से भरा होता है। वहीं एक तरफ दिव्या और शिल्पा गद्दों पर लेटी हुई धीरे धीरे बात कर रही होती है। ये क्या है यार, छत पर सोना, ऊपर से इतने मच्छर। पता नहीं इन लोगों को क्या मजा आता है इसमें। दूसरी तरफ नेहा खुले आसमान के नीचे लेटी हुई ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। यही तो असली जिंदगी है। वहाँ शहर में हम पूरे दिन बिजी रहते हैं और परिवार को ही भूल जाते हैं। यहाँ कितना सुकून है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान खत्म हो गई। नेहा के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही होती है, जबकि दिव्या और शिल्पा उसे देखकर चिढ़ा रही होती हैं। देख इसे कैसे एंजॉय कर रही है, जैसे रोज गांव में ही रहती हो। ठंडी हवा, तारे भरा आसमान और परिवार की हंसी, इस माहौल में नेहा दिल से खुश होती है और बाकी दोनों बहुएं धीरे धीरे नींद में चली जाती हैं। अगली सुबह हल्की हल्की धूप की किरणें छत पर सोए सभी लोगों के चेहरों पर पड़ रही होती हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा सबसे पहले उठ जाती है और चारों तरफ देखती है। सब लोग अभी भी सो रहे होते हैं। तभी चाची मधु उठकर दिव्या और शिल्पा को जगाने लगती हैं। चलो बहुओं उठो, सूरज सर पर चढ़ गया, 5 बज गए। क्या? अभी तो 5 बजे हैं। चाची कम से कम 9 बजे तक तो सोने दो। अरे यहाँ 5 बजे के बाद कोई नहीं सोता, चलो उठो जल्दी। मधु ने लगभग जबरदस्ती उठा देती है। तीनों बहुएं नींद में ही उठती हैं और नीचे चली जाती हैं। नीचे आंगन में पहुंचते ही मधु उनके हाथों में मटके थमा देती है। लो बहुओं जाओ पानी भर कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तीनों बहुएं सिर पर मटके रखकर धूप में निकल पड़ती हैं। ये क्या ड्रामा है, पानी लेने के लिए भी हमें इतना दूर जाना पड़ता है। सही बोल रही हो, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। इस गांव में एकदम बोर हो गई। अरे दीदी इसमें ही तो मजा है। क्या आपका 24 घंटे लैपटॉप चलाने का ही मन करता है? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? ऐसे बोल रही हो जैसे रोज गांव में ही रहती हो। हाँ मैं रोज गांव में नहीं रहती, लेकिन ये हमारी जड़ है, हमारी संस्कृति है। अगर इससे नहीं जुड़ेंगे तो जिंदगी में मजा ही क्या। दिव्या पसीना पोंछते हुए चुप हो जाती है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस गर्मी में। तीनों कुएं से पानी भरती हैं और मटके को लेकर वापस घर लौट आती हैं। घर पहुंचते ही मधु उन्हें गर्मा गर्म चाय देती है। चाची इतनी गर्मी में चाय? अरे पीकर तो देखो, मजा आ जाएगा। आंगन के बाहर नीम के पेड़ के नीचे 2 खाट बिछी होती हैं। वहाँ ठंडी हवा चल रही होती है। पूरा परिवार वहीं बैठकर चाय पी रहा होता है। चलो बहुओं हम भी वहीं बैठते हैं। सभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंके आते हैं। सच में चाची ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में चाय पी रहे हो। गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। बेटा नीम का पेड़ इसीलिए होता है, यहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है। दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में तेज धूप पड़ी होती है। दिव्या बाहर से तेज धूप में घर आती है और बिना किसी से कुछ कहे सीधे नहाने चली जाती है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है।
पूरा परिवार घबरा जाता है, सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। दीदी बैठो, मैं पानी लाती हूँ। कोई कंबल लाओ। दिव्या तुम्हें क्या हो गया? कोई दवा लाता है, कोई खाना, कोई पानी, कोई उसके पास बैठकर उसका हाल पूछता है। कोई भी उसे एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ता। दिव्या सबको देखती है, उसकी आंखों में भावुकता आ जाती है। उसे याद आता है एक दिन शहर में उसे तेज बुखार हुआ था। वो घर में अकेली थी, बिस्तर पर बड़ी कांप रही थी, उठने की भी ताकत नहीं थी। कोई है? वो दवाई लेने उठती है लेकिन चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कैसी जिंदगी है ये, यहाँ कोई साथ देने वाला भी नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। दिव्या की आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो चारों तरफ देखती है, हर कोई उसकी चिंता कर रहा होता है, कोई उसे दवा दे रहा है। यहाँ कितना अच्छा माहौल है। सुबह से मैं बीमार हूँ लेकिन किसी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सब कितना प्यार कर रहे हैं। जितना मैं इस गांव को गलत समझ रही थी उतना ये है नहीं। ये लोग, जिंदगी, सब बहुत अच्छे हैं। दिव्या की आंखों में अब अपनापन और सुकून झलक रहा होता है और गांव की असली खूबसूरती धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगती है। अगले दिन मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर के बीच का खुला आंगन बारिश की बूंदों से भर जाता है। ठंडी हवा चल रही होती है। रसोई में तीनों बहुएं और चाची मधु बैठकर खाना बना रही होती हैं। देखा बहुआ, ऐसा घर कहीं देखा जहाँ हर मौसम रसोई में बैठे बैठे ही महसूस हो जाए। सब बाहर गिरती बारिश की तरफ देखते हैं। अभी देखो, बैठे बैठे ठंडी हवा भी मिल रही है, बारिश का मजा भी, और गर्मी की धूप भी यहीं से दिख जाती है। हाँ चाची, सच में कितना अच्छा लग रहा है। बारिश कितनी सुंदर लग रही है खाना बनाते बनाते। ऐसा मजा शहर में कहाँ मिलता है। दिव्या भी चुपचाप बाहर बारिश को देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हाँ चाची, अब तो मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा है। लेकिन शिल्पा अभी भी मुंह बनाकर बैठी होती है। तू कैसी बातें कर रही है दिव्या? गांव की लाइफ में ऐसा क्या खास है? मुझे तो अभी भी बहुत बोरिंग लग रही है। नहीं दीदी, जितना हम इसे बोरिंग समझते हैं उतनी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मौसम और भी सुहाना हो जाता है। चलो बहुओं, अब तुम सबको खेत भी दिखा देते हैं। सभी लोग खेत की ओर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। खेतों में अलग अलग फलों के पेड़ लगे होते हैं, आम, अमरूद और शहतूत के पेड़। मैं पेड़ पर चढ़ूंगा। मैं भी। बच्चे छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। चाचा खुद बड़े पेड़ पर चढ़कर शहतूत तोड़ने लगते हैं। अरे लो बच्चों, पकड़ो। नीचे खड़े बच्चे और बाकी लोग हंसते हुए ताजे फल पकड़ते हैं और खाते हैं। वहीं शिल्पा नीचे खड़ी मुंह बना रही होती है। ये भी कोई काम है? ऐसे कौन फल तोड़ता है? अरे ब्लिंकिट कर लो, घर पर ही आ जाएंगे फल। यहाँ धूप में सड़ने की क्या जरूरत है। दिव्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। दीदी एक बार खाकर तो देखो, इन फलों का अलग ही मजा है। चाची मधु कुछ शहतूत तोड़कर तीनों बहुओं को देती हैं। लो बहुओं, ये शहतूत खाओ। दिव्या शहतूत खाती है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। चाची ये कौन सा फल है? मैंने तो पहली बार खाया। कितना टेस्टी है। बेटा ये शहतूत है। गांव में हर जगह इसके पेड़ मिल जाएंगे। हाँ चाची, सच में बहुत स्वाद है। मैं बचपन में अपने गांव में खाया करती थी। आज इतनी सालों बाद खा रही हूँ। नेहा और दिव्या दोनों खुलकर इस फल को एंजॉय कर रही होती हैं। ताजी हवा, खेतों की खुशबू और पेड़ों से तोड़े गए फलों का स्वाद सब मिलकर एक अलग ही खुशी दे रहे होते हैं। बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे होते हैं। बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। वहीं शिल्पा अभी भी थोड़ी अलग खड़ी सबको देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आने लगती है, जैसे धीरे धीरे वो भी इस माहौल में ढल रही हो। अगले दिन दोपहर को आंगन में चटाई बिछी हुई होती है। पूरा परिवार गोल घेरा बनाकर बैठा होता है और माहौल बहुत खुशनुमा होता है। वहीं रसोई में मधु और तीनों बहुएं मिलकर खाना बना रही होती हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना बना लो, मम्मी बोल रही हैं सब लोग आज एक साथ बैठकर खाएंगे। बस हो गया, अभी लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं सारा खाना लेकर आंगन में आती हैं और चटाई पर सजा देती हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे, ऊपर मक्खन की डली, साथ में अचार और ठंडी ठंडी छाछ। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। हंसी मजाक का दौर चल रहा होता है। दादी आज मैं 5 पराठे खाऊंगा। अरे पहले 2 तो खा ले। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे शिल्पा भी उस माहौल में ढलने लगती है। वो सबको एक साथ हंसते बोलते देखते और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। शिल्पा को याद आता है शहर का घर, खाली डाइनिंग टेबल। वो अकेली बैठकर खाना खा रही होती है। पहले घर में सब साथ बैठकर खाना खाते थे। वो उदासी से चारों तरफ देखती है, कोई नहीं होता। जब से हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई किसी को जानता ही नहीं। सबका टाइम अलग, कोई साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। शिल्पा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सामने खुशहाल परिवार को देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। गांव की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते थे। तभी
मुकुल शिल्पा से मजाक करता है। अरे भाभी, आप तो बहुत चुप हो गई, कहीं 5 पराठे खाने का प्लान तो नहीं है? सब हंस पड़ते हैं और शिल्पा भी हंसने लगती है। नहीं नहीं, मैं तो बस 2 ही खाऊंगी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। शिल्पा सबके चेहरे देखती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। यही तो असली लाइफ है, यही बेस्ट लाइफ है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हर दिन की तरह आज भी छाछ सबके सामने रखी होती है। चाची, हम हर रोज खाने के साथ ये छाछ क्यों पीते हैं? बेटा, अगर गांव में रहकर भी दही और छाछ नहीं खाई तो क्या किया? यही तो गांव की खासियत है, गर्मियों में ये शरीर को ठंडा रखती है। सच में? हाँ हाँ बेटा, जब शहर जाओगी ना तब भी इसे खाने के साथ पीना, पेट ठंडा रहेगा। शिल्पा और दिव्या एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मम्मी, जब हम शहर में रहते थे ना, ऑफिस के चक्कर में सुबह ही खाना बनाना पड़ता था। हाँ, या फिर ज्यादा बनाकर फ्रिज में रख देते थे, कभी पैकेट वाला खाना, कभी ऑर्डर। बेटा, असली खाना तो यही होता है जो ताज़ा बनता है, वही शरीर को ताकत देता है। हाँ हाँ मम्मी, सही कह रही हैं। आजकल के जमाने में खान पान बिगड़ गया है। घर का खाना खाओगी तो सेहत भी अच्छी रहेगी। तीनों बहुएं चुपचाप उनकी बातें सुनती हैं और सहमति में सिर हिलाती हैं। आंगन में बैठा पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। हंसी, प्यार और अपनापन हर तरफ महसूस हो रहा होता है। अगली सुबह घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन होता है जिसमें तरह तरह की हरी भरी सब्जियां लगी होती हैं। टमाटर, धनिया पत्ता, गोभी, मिर्च और कई सारी ताजी सब्जियां। चारों तरफ हरियाली और मिट्टी की खुशबू फैली होती है। चाची मधु तीनों बहुओं को गार्डन में लेकर आती हैं। चलो बहुआ, आज खाना यहीं से तोड़ कर बनाएंगे। वाह चाची, कितना अच्छा लग रहा है। सभी अलग अलग सब्जियां तोड़ने लगते हैं। नेहा ताजा धनिया काट रही होती है, दिव्या टमाटर तोड़ रही होती है और शिल्पा पत्ता गोभी उठाती है। ये देखो, इतने ताजे टमाटर। सच में गार्डनिंग भी हो रही है और इतना हेल्दी खाना भी मिल रहा है। दीदी, यही तो मैं कहती थी कि गांव की लाइफ बेस्ट होती है। ताजा खाओगे तो शरीर में जान आ जाएगी। दिव्या गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखती है। तुम सही कह रही हो नेहा, हम तो बेवजह गांव को लेकर नेगेटिव थे। वहाँ शहर में हम कितने बिजी रहते थे और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग एकदम फ्री हो गया। देर आए दुरुस्त आए। अब जितना भी टाइम बचा है हम उसे खूब एंजॉय करेंगे। वैसे नेहा ने तो हमसे ज्यादा एंजॉय कर लिया। अरे कोई बात नहीं, आपको भी अब समझ आ गया ना, बस अब खुलकर एंजॉय करो। सभी सब्जियां लेकर रसोई में जाते हैं और ताजा खाना बनाते हैं। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अगले दिन दोपहर के समय तेज धूप पड़ रही थी। सभी लोग ट्यूबवेल की तरफ जाते हैं। बच्चे, पति और बहुएं सब पानी में उतर जाते हैं। ठंडा ठंडा पानी शरीर को सुकून दे रहा होता है। ये तो बहुत मजेदार है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। अरे वाह, ये तो स्विमिंग पूल से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, और यहाँ तो फ्री में सनबाथ भी मिल रहा है। बेटा, ये गांव का देसी स्विमिंग पूल है। सब लोग खूब हंसते हैं और पानी में खेलते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अगले दिन रात से सुबह तक बिजली नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद सब लोग परेशान नहीं होते। सभी पेड़ के नीचे खाट पर बैठे होते हैं। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा चल रही होती है। वहीं बैठकर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। मम्मी, बिजली कब तक आएगी? बेटा, यहाँ तो कभी कभी 4-5 दिन तक भी नहीं आती। गर्मियों में तो यही हाल रहता है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्मी है। यही तो गांव की ताजी हवा है। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। काश हम यहीं रह पाते। तीनों बहुएं बच्चों को देखकर मुस्कुराती हैं। उनके चेहरे पर अब सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की सादगी और अपनापन अब सबके दिल में बस चुका होता है। रात को घर के कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही होती है। तीनों बहुएं अपने अपने बैग खोलकर पैकिंग कर रही होती हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ धीमे चल रहे होते हैं। चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि हल्की उदासी होती है। यार, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। सच में अभी तो लगा था जैसे आए ही हैं। देखो, यही तो गांव की खासियत है, जो एक बार आ जाता है उसका दिल यहीं रह जाता है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैल रही होती है। सभी लोग बैग लेकर तैयार खड़े होते हैं। बच्चे अभी भी बाहर आंगन के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। बच्चों, चलो अंदर आओ, अब जाना भी है, अपनी पैकिंग कर लो। बच्चे धीरे धीरे अंदर आते हैं। उनके चेहरे उतर जाते हैं। अभी क्यों जाना है? मेरा तो मन नहीं कर रहा। बच्चे चुपचाप अपने बैग पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर में सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आंगन में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी, हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। दीदी, जब आ रहे थे तब तो आपका आने का मन नहीं कर रहा था और अब जाने का मन नहीं कर रहा। सब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। सच में अब तो यहाँ मन लग गया है। गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। कमला देवी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती है।
कोई बात नहीं बेटा, फिर से आ जाना, जब सर्दियों की छुट्टी पड़े तब आ जाना। तीनों बहुएं झुककर बड़ों के पैर छूती हैं। सब उन्हें गले लगाते हैं। बच्चे दादा दादी से लिपटकर रोने लगते हैं। दादी, हमें आपकी बहुत याद आएगी, हम फिर जल्दी आएंगे। बेटा खूब पढ़ो लिखो, बड़े बनो, दादी तुम्हारा यही इंतजार करेगी। पूरे घर में भावुक माहौल हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर विदा कर रहा होता है। आखिरकार तीनों परिवार गाड़ी में बैठते हैं। बच्चे खिड़की से हाथ हिलाते हैं और बड़ों की आंखें नम होती हैं। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल जाती है। पीछे छूट जाता है वो घर, वो आंगन, वो नीम का पेड़ और ढेर सारी यादें। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न, भीड़, सब कुछ फिर से सामने होता है। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं लगता। तीनों बच्चे खिड़की से बाहर देखते हुए चुप हो जाते हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और तीनों पति भी जैसे कुछ सोच में डूब जाते हैं। जैसे ही गाड़ी उनके अपार्टमेंट के नीचे रुकती है, सब धीरे धीरे उतरते हैं। पहले जहां शहर लौटकर सबको राहत मिलती थी, आज वही शहर थोड़ा अजनबी सा लग रहा होता है। घर का दरवाजा खुलता है, सब अंदर आते हैं, लेकिन पहले जैसा शोर शराबा नहीं होता। हर कोई अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इस बार टीवी नहीं चलता, मोबाइल भी किसी के हाथ में नहीं होता। बस एक अजीब सी खामोशी होती है। अजीब लग रहा है ना? हाँ, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही तीनों बहुएं उठ जाती हैं। वो वही घर है, वही रसोई, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। शिल्पा सबसे पहले किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है, लेकिन इस बार वो कोई पैकेट नहीं उठाती। वो ताजी सब्जियां निकालती है, आटा गूंथती है, गैस जलाती है। धीरे धीरे दिव्या और नेहा भी आ जाती हैं। आज तो जल्दी उठ गई तुम। गाँव से यही सीख कर आई हूँ, ताजा खाना बनाना चाहिए। मम्मी कहती है ना, असली खाना वही होता है जो ताजा बने। अब रसोई में मैगी या पास्ता नहीं बन रहा है, बल्कि ताजा खुशबू फैल रही होती है। नेहा पनीर टिक्का बना रही होती है। दिव्या ढेर सारी सब्जियां वाला पराठा और शिल्पा बच्चों के लिए हेल्दी टिफिन तैयार कर रही होती है। मैंने चिंटू के लिए पनीर टिक्का बनाया है और मैंने फुल वेजिटेबल पराठा, और आज से कोई पैकेट वाला खाना नहीं। बच्चे किचन में आते हैं और खाने की खुशबू से ही खुश हो जाते हैं। मम्मी, आज तो बहुत अच्छा खाना है, ये तो गांव जैसा खाना लग रहा है। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। पति ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन इस बार सबके चेहरे पर सुकून होता है। शाम को सब घर लौटते हैं। थकान तो पहले जैसी ही होती है, लेकिन इस बार चलो आज साथ में खाना बनाएंगे। हाँ, जल्दी हो जाएगा और मजा भी आएगा। तीनों मिलकर रसोई में काम करती हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई रोटी बना रहा है। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। इस बार सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठते हैं। कोई अपने कमरे में नहीं जाता, कोई मोबाइल नहीं उठाता। अरे आज तो पूरा परिवार एक साथ बैठा है। अरे गांव का असर है। सब हंसते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते खाते बात गांव की तरफ मुड़ जाती है। यार, गांव की बहुत याद आ रही है। सच में ऐसा लग रहा है अभी जाकर खाना खाऊं वहां पे। वहां की रसोई, वो चूल्हा, वो छाछ। तीनों अपने अपने पतियों से बात करती हैं। सुनो, फिर से गांव चलेंगे ना? हाँ, अगली छुट्टी में जरूर चलेंगे। इस बार तो ज्यादा दिन रुकेंगे। अरे ठीक है, इस बार पूरा मजा लेंगे। देखा, अब सबको गांव अच्छा लगने लगा। समय बीतता है और देखते ही देखते छुट्टियां भी आ जाती हैं। इस बार कोई बहस नहीं होती, कोई मना नहीं करता। सब खुद ही बैग पैक कर रहे होते हैं। इस बार हम फिर दादी के पास जा रहे हैं, इस बार तो ज्यादा दिन रुकेंगे। जैसे ही गाड़ी गांव पहुंचती है, वहीं घर, वही आंगन, वही नीम का पेड़, लेकिन इस बार सब कुछ और भी अपना लग रहा होता है। अरे तुम लोगों का तो यही मन लग गया है लगता है। इस बार सब पहले से भी ज्यादा खुलकर जीते हैं। खाना बनता है, सब साथ बैठकर खाते हैं, हंसी मजाक चलता है। सच में यही बेस्ट लाइफ है। यहाँ दिल को सुकून मिलता है और यही असली खुशी है। शहर की चमक दमक, सुविधाएं, तेज जिंदगी सब अपनी जगह सही है, लेकिन गांव का सुकून, परिवार का साथ, ताजा खाना और दिल से जुड़ा अपनापन, इन सब की कोई तुलना नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी छुट्टियां कहाँ बिताना पसंद करेंगे? शहर की लग्जरी में या गांव के सुकून और अपनापन में?